अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह सेवइयों वाला कस्टर्ड बनाने लगी हूँ। इसके लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, हाफ पैकेट रंगीन सेवइयाँ, 6 टेबलस्पून चीनी, 1 लीटर मिल्क, 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर किसी भी फ्लेवर में लेकर आपने उसको आधा कप दूध के अंदर मिक्स करके उसकी स्लरी बना लेनी है। केवड़ा एसेंस और वनीला एसेंस, आप कोई सा भी एसेंस ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ साबुत इलायची के 2 से 3 दाने इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एसेंस नहीं है या इलायची अवेलेबल नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इलायची का पाउडर या इलायची का एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चॉइस आपकी अपनी ज़ाती प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो अगर आप चाहें तो आप इन्हें टोटली स्किप भी कर सकते हैं, आपका डेजर्ट फिर भी बन जाएगा। तो चलिए अपना डेजर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कस्टर्ड की स्लरी बना लेंगे आधा कप ठंडे दूध में। 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर मैंने इस तरह कप में डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप दूध ऐड करके इसकी एक थिक सी स्लरी बना लूंगी। स्लरी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके नीचे आग जला लेंगे, दूध ऐड करेंगे, अब हम इसके अंदर शुरू में ही सेवइयाँ ऐड कर देंगे। इनको फ़ौरन मिक्स करेंगे क्योंकि हमने सेवइयों को तलना नहीं है। तलेंगे नहीं और डायरेक्ट इस तरह दूध में डालेंगे तो क्या होगा कि इनके स्टार्च की वजह से इनके आपस में एक दूसरे से चिपकने का अंदेशा होता है। इस वजह से जो ही आपने डालना है साथ ही आपने इस तरह स्टेर करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि इनके लम्प्स ना बने और सेवइयाँ एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। अगर आपने पहले सेवइयों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया तो उसका ये नुकसान होगा कि इनको गलाने में आपको दोहरा टाइम लगेगा। अब हमने बिल्कुल शुरू में सेवइयाँ क्योंकि ऐड की हैं तो ये थोड़ी 10-1 मिनट पकेंगी तो ये इंशाल्लाह नरम हो जाएंगी और बिल्कुल गल जाएंगी जैसे हमें चाहिए। बिल्कुल भी नहीं गलाना, जैसे सेवइयाँ होती हैं कि हार्ड ना रहें और खाने के अंदर सॉफ्ट और नरम महसूस हो। स्लरी अभी हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे कस्टर्ड की, क्योंकि अगर कस्टर्ड की स्लरी को अभी ऐड कर दिया तो ये दूध को थिक कर देगी। उसका नुकसान ये होगा कि हमारी सेवइयाँ गलेंगी नहीं। इस वजह से पहले दूध में सेवइयों को अच्छे तरीके से पका के इनको गला लेना है, फिर इसके अंदर कस्टर्ड की स्लरी ऐड करेंगे। सेवइयों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब ऑलमोस्ट हमारी सेवइयाँ काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर इस स्टेज पे आके अपनी चीनी ऐड करेंगे। चीनी शुरू में ऐड इसलिए नहीं की कि अगर हमने शुरू में चीनी ऐड कर दी होती तो चीनी पकने की वजह से कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से हमारी सेवइयाँ गलनी नहीं थी। अब एक दफ़ा जब सेवइयाँ गल गई हैं अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे, 6 टेबलस्पून चीनी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जितना दूध रिड्यूस हुआ था 1 लीटर में से चीनी डालने की वजह से वो कमी दोबारा से पूरी हो जाएगी और ये दूध में नेचुरली आप देखें कितना प्यारा सा कलर भी आ गया है। कैमरे में उतना अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा जितना रियलिटी में नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल इस तरह फील हो रहा है जैसे फिरनी होती है, क्योंकि सारी सेवइयाँ रंगीन थी, सब ने अपना कलर छोड़ा है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, पिंक, तो वो सारे कलर मिक्स होके बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे। जो ही चीनी हमारी एक दफ़ा डिजोल्व हो जाएगी हम फ़ौरन कस्टर्ड ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना चीनी कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से जो ही चीनी एक दफ़ा डिजोल्व हो गई हम फ़ौरन अपनी जो कस्टर्ड की स्लरी है वो इसमें ऐड कर देंगे। और स्लरी हमने शुरू में इस वजह से बना ली थी ताकि हमारा टाइम बचे, लेकिन चूंकि 10-1 मिनट हो चुके हैं स्लरी को कप में पड़े हुए तो उसका जो पाउडर है वो पेंदे पे बैठ गया है। इस वजह से दूध में कस्टर्ड की स्लरी ऐड करने से पहले चम्मच की मदद से एक दफ़ा अच्छे तरीके से उसको दोबारा से पेंदे को स्क्रैप करके मिक्स कर लीजिएगा, वरना कस्टर्ड जो है वो कप में रह जाएगा और जो रिजल्ट हमें चाहिए अपने कस्टर्ड का वो कस्टर्ड कम होने की वजह से हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्लरी को ऐड करने से पहले एक दफ़ा उसको अच्छे तरीके से स्टेर कर लेना है। अब ये जैसे आप देख सक रहे हैं दूध ने कर्डल होना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इस स्टेज पे अपना जो कस्टर्ड है वो इसमें मिक्स करके फ़ौरन ऐड करेंगे और ऐड करते वक्त साथ साथ हम स्पैचुला इस तरह चलाएंगे ताकि लम्प्स ना बने। ये हमारी स्लरी है, ये देखें नीचे हल्का फुल्का सा लगा है। इसको इस तरह अच्छे तरीके से एक दफ़ा फ्रेशली मिक्स करना है। अब ये बिल्कुल पेस्ट बन गई है सही। ये सिर्फ आधा कप दूध था। अब हम ऐड करते जाएंगे और स्टेर करते जाएंगे और आग इस वक्त हम लो कर देंगे। देखिए कस्टर्ड डलते ही कितनी थिकनेस आ गई है।
अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब हम दोबारा से फ्लेम मीडियम पे कर देंगे और 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। मैंने कस्टर्ड का बनाना फ्लेवर लिया था जो ग्रीन कलर का होता है, तो इस वजह से हमारा अब ये सवैयों वाला कस्टर्ड ग्रीन कलर का बना है। आप चाहें तो पिंक वाला जो स्ट्रॉबेरी का होता है या मैंगो और वनीला जो येलो कलर के होते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने बहुत ज्यादा भी नहीं पकाना कि बहुत ही थिक कस्टर्ड वाली लुक आए। हमने सवैयों वाली कंसिस्टेंसी को भी देखना है और कस्टर्ड हम जितना गाढ़ा करना चाहते हैं बस हमने उतना बनाना है। हमने इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब बिल्कुल आखिर में आके हम इसके अंदर अपने एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स, वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। आप चाहें तो बनाना एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि कस्टर्ड ऑलरेडी बनाना है इस वजह से मैं बनाना एसेंस की जगह वनीला एसेंस डाल रही हूँ। इतनी प्यारी खुशबू है वनीला एसेंस की। वनीला की बीन्स होती हैं जिनसे इसका एसेंस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एसेंस बिल्कुल एंड में डालते हैं, अगर शुरू में डाला होता तो अब तक इसकी जो खुशबू है वो उड़ जानी थी, इस वजह से इसको बिल्कुल एंड में ऐड करते हैं। अब बिल्कुल आखिर में मैं इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट की जगह कोकोनट का एसेंस हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोकोनट का पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन कोकोनट जिस भी चीज़ में चली जाती है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। डेसिकेटेड कोकोनट को अच्छे तरीके से पूरे कस्टर्ड में एक दफ़ा मिक्स करेंगे। कस्टर्ड का यह है कि अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली स्टिर नहीं करेंगे तो इसके ऊपर एक थिक सी लेयर जम जाती है और उसे हमने अवॉइड करना है। ये वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। बिल्कुल जो दूध है वो रिड्यूस हो गया है, कस्टर्ड की वजह से थिकनेस आ गई है और सवैयों की वजह से भी थोड़ी सी थिकनेस आई है। 4 टेबल स्पून से ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर ऐड मत कीजिएगा। अब हमारा कस्टर्ड भी बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ और फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। कस्टर्ड को हमने डिश आउट कर लिया है। हमारे कस्टर्ड का असल कलर ये है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं अपना हाथ हटा लेती हूँ तो कैमरे की वजह से कलर ओरिजिनल नज़र नहीं आता, तो आप भी इसका डिफरेंस देख सकते हैं कितना ग्रीन और कितना प्यारा कलर आया है हमारे कस्टर्ड का। तो ये रहा नाजरीन हमारा आज का डेजर्ट और इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है और 2 in 1 होता है, जैसे इसमें सवैयाँ भी होती हैं और इसमें कस्टर्ड भी होता है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सवैयाँ आपने रंगीन ही इस्तेमाल करनी है क्योंकि दूसरी सवैयों का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि इन सवैयों का आता है। आप इस डेजर्ट को साल में कभी भी किसी टाइम भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ईद पे बनाएंगे तो ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है। ईद के 3 दिन होते हैं, तीनों दिनों में आप अलग अलग डेजर्ट्स बनाया करें और अपनी फैमिली को खिलाया करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।